हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए। तो आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ रियल एक्सपीरियंसेस। नेहा जी जिनको आपने काफी बार देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट करते वक्त, और ये अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगी किस तरह से इनको भक्ति का रियलाइजेशन हुआ या ये आगे बढ़ी, या मतलब प्रभु ने इनकी किस तरह से मदद करी। तो हम स्वागत करते हैं नेहा जी का। नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। हाँ जी। तो नेहा जी आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, या कभी भी जैसे भी आपने कुछ भी फील किया हो। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को नमस्ते करना चाहूंगी और आपको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने तीसरी बार मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो ये आपका बड़प्पन है मैम। और बजरंगबली के एक्सपीरियंस, जो बजरंगबली का भक्त है ना, मेरे ख्याल से तो उसके साथ हर दिन अनुभव होते हैं कुछ ना कुछ। मतलब हर, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव मेजर होते हैं जो एकदम आश्चर्यजनक होते हैं। तो उनमें से एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी इस बार। बहुत ही घरेलू सा अनुभव है ये, बहुत बड़ा नहीं है पर दिल की बात है ना। तो मुझे ना वो खाने का बड़ा मन कर रहा था। आपके तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। गाय जब होती है, गाय का बछड़ा होता है तो पेऊस बोलते हैं। जो दूध आता है, नया दूध आता है, उसकी ना मिठाई बनती है। तो वो खाने का डेयरी में पता करवाया मैंने, मेरे हस्बैंड से खुद पता किया, नहीं था। ठीक है। और आसपास किसी मिठाई की शॉप में नहीं मिल रहा था। फिर 2-3 दिन बाद हमारे कॉलोनी में एक गली छोड़ के सुंदरकांड हुआ शनिवार को। तो हम गए, बढ़िया हमने संकीर्तन किया, सुंदरकांड का पाठ हुआ। आप यकीन नहीं करोगे मैम, मीठे में उन्होंने वही रखा था जो मैं 3 दिन से ढूंढ रही थी ना, पेऊस। नहीं तो नॉर्मली खाना भी खिलाते हैं पूजा पाठ करवा के लोग, तो क्या रखते हैं, खीर रखते हैं, सेवैया रख देते हैं, या तो रसगुल्ले वगैरह रख देते हैं, मिठाई वगैरह। पर वो था। और मैं इसे कोइंसिडेंस नहीं मान सकती, क्योंकि वो मुझे सुंदरकांड की पूजा के दौरान मिला था, वो खाने के लिए। भले वो छोटी सी चीज है दूसरों के लिए, पर मैं तो बहुत गदगद और भाव विभोर हो गई थी कि प्रभु मुझे इतना चाहते हैं, वो मेरे खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। तो वहां एक हौसला बढ़ा कि अगर प्रभु मेरे खाने का इतना ख्याल रख सकते हैं, तो वो किसी बड़े संकट को तो ऐसे ही हटा देते होंगे, मुझे पता भी नहीं चल पाता हो। नहीं, तो ये बिल्कुल। मेरा एक अनुभव है। सरल सा है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है ये अनुभव। नहीं, एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें ना हम कई बार ना अनजाने में हमें लगता है हमारा कुछ खाने का मन किया, क्रेविंग हुई, और हम हर जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये हाँ भी भगवान का एक तरीका है प्यार जताने का। आप उनको हाँ इतना हाँ हाँ। प्यार कर रहे हैं, मतलब इतना समझ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये भी जी हमारा एक मतलब भगवान जी का एक तरीका होता है भाव दिखाने का। आपने जो भाव दिखाया है, तो इसके जी। अलावा मतलब कि जैसे ऑडियंस, हालांकि आप मेरे साथ थर्ड टाइम कनेक्ट हुई हैं, लेकिन ऑडियंस आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगी कि आपका कनेक्शन कैसे बना, मतलब हनुमान जी से, मतलब क्या चीज ऐसी थी कि वो आपको हनुमान जी की तरफ खींच लाई, या मतलब आपका भाव उनकी तरफ जागृत हुआ, या आपने कब मतलब उनका जो फील कि रियली में होते हैं और हनुमान जी का प्रेजेंस है वर्ल्ड में, तो वो हाँ वो फील बताइए मुझे। जी। मैं जब छोटी थी ना, तो अब बजरंगबली को तो सब जानते ही है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो अपन गांव से हूँ, मैं गांव में, मायके गांव है मेरा। तो वहां ऐसा था कि बताते थे प्लस कुल देवता बजरंगबली। लेकिन मैं पढ़ाई में थोड़ी सी वो थी, ज्यादा एक्टिव नहीं थी बचपन में, नॉर्मल थी। पर बोर्ड एग्जाम्स आने लगे, तो मैं जब उनसे जुड़ी, मैंने मंदिर जाना शुरू किया, उन्हें गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना शुरू किया, आँख का पत्ता लिखना शुरू किया, सीताराम सीताराम। मेरे ना बंद कपाट दिमाग के आप बोल सकते हो खुलने लगे उसके बाद। तो मैं मतलब, आप सोचो, जो बच्चा जिसका नंबर नहीं लग रहा है, वो म्यूजिक में फर्स्ट आ जा रहा है, जो बच्चा जिसे कोई नहीं जानता था, वो बजरंग बली के मंदिर जाने से अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो एक भरोसा नहीं होता है मैम प्रभु पे। तो वो मेरा फिर धीरे धीरे उनसे कनेक्शन
शुरू में आप बोल सकते हो मैं स्वार्थ से उनके पास गई, हम्म। पर अभी का डेट ऐसा है, क्योंकि बच्चा बुद्धि, और अभी का डेट ऐसा है कि उनके बिना दिन नहीं होता, रात नहीं होती, मतलब कुछ भी नहीं होता उनके दर्शन के बिना। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, उनके अनुभव, बहुत मेजर एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का वो। बीजीएम की मूवी आई थी, हनुमान। हनुमान बीजीएम की हाँ मूवी सुनी, थी, हाँ देखी थी, मैंने भी देखी 6 है। साल पहले आई थी जी। तो हम गए, शनिवार को मेरा फास्ट था, बजरंगबली का ही फास्ट था। तो हम गए उनकी मूवी देखने, और हमारी 2 बजे का शो था, 2 से 5, 5:30। तो ठीक है, अपन चले गए। फिर ऐसा हुआ कि ट्रैफिक मिला, और हमारा 2 बजे का शो 2:15 का मिस हो गया, हमें 3:15 का मिला। मैं जब घर से गई थी, मैंने लाइट्स वगैरह ऑन नहीं किए थे कि दिन भर लाइट जलेगी, और मेरे पूजा रूम की भी लाइट बंद थी, मेरे बोलना चाहिए रूम की भी लाइट बंद थी, घर में एकदम अंधेरा था। हम गए गए वापसी में आते आते 6, 6:30 बज गया। जनवरी का टाइम था, उस टाइम पे ठंड में जल्दी दिन डूब जाता है, बोलते हैं, हम्म। है ना। और मैं ना, जब जैसे ही गाड़ी हमारे गली में एंटर करी, तो मेरे आंखों में आंसू थे कि अरे मेरे भगवान अंधेरे में बैठे होंगे। ये मेरे भाव है मैम, ये मेरे भाव है कि अ, ज- प्रभु को हम भोग लगाते हैं, मतलब वो हमारे जैसे हो गए। हम उन्हें खिला रहे हैं, मतलब वो हमारे जैसे हो गए ना, मतलब सजीव है वो। तो मैं एकदम सैड थी, रो रही थी। मैं जैसे मेरे गली में घुसी, तो मेरे हॉल की खिड़की जब मैंने देखा और छत को देखा, हॉल की खिड़की से उजाला आ रहा था, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं लाइट जलाना भूल गई थी, और इसलिए मैं दिन भर रिग्रेट कर रही थी। अब लोग इसे भले झूठ बोले कि बनाने वाली बात बोले, लेकिन मुझे पता है कि वो चमत्कार था। मतलब मुझे बुरा फील हो रहा था कि मेरे प्रभु अंधेरे में बैठे होंगे, और जब मैं गली में घुसी थी, तो पता नहीं कैसे मेरे रूम और हॉल की लाइट जल रही थी, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर मैं उसे चमत्कार ही मान के चलती हूँ कि मैं उनकी मूवी देखने गई थी, उनका फास्ट था, तो उन्होंने मुझे, मतलब बुरा लगने से भी बचाया। मतलब वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं ना कि वो नहीं चाहते कि मैं रोऊं या मैं सैड फील करूं कि मेरे से कोई गलती हो गई पूजा में। और छोटे छोटे अनुभव तो बहुत होते हैं, जैसे उनका अगर कुछ खाने का मन है, तो मुझे वो हो जाएगा हिंट कि ये बनाओ और लगाओ, या ये मिठाई चाहिए। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो मुझे से अपनी चीजें करवाते हैं, मतलब ये मेरा सौभाग्य है। और आज के डेट में, मतलब मेरी बचपन से एक कनेक्शन का बता रही हूँ, बहुत इच्छा थी कि प्रभु का गुणगान मैं सबके सामने करूं, और मुझे पहचान भी अगर मिली है तो उनके नाम से ही मिली है। बजरंगबली के एक्सपीरियंस बता के ही अगर मैं जितना भी लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ, या आप मेरे से मिले, आप जैसे सारे लोग मुझसे मिले जो प्रभु से कनेक्टेड है, तो वो एक श्रृंखला बनती गई। तो मेरा विश्वास उन पे अब बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मेरा बहुत विश्वास अच्छी बात प्रभु। है, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, अब आजकल ऑडियंस ना एक बात जरूर जानना चाह रही है कि आपका भक्ति का वे क्या है, मीन्स आप कितना हनुमान चालीसा करते हैं या आप कैसे पूजा करती हैं। तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताइए, अपना तरीका बताइए कि आप कैसे मतलब भगवान जी को प्रसन्न रखती हैं, खुश रखती हैं, कि भगवान जी आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, या मतलब भगवान जी आपके इतने नजदीक है, आपको सुनते हैं। तो अपने बताइए कि पूजा करने का तरीका क्या है, या उनको याद करने का क्या क्या तरीका है। बहुत सिंपल मैम, नहा धो के आप बैठ गए, गुड़ चने का, मिश्री का, इलायची दाना, जो भी भोग है फल्ली का, आपने लगा दिया, गणेश जी में लगा दिया, राम जी हनुमान जी में लगा दिया, देवी की मूर्ति है मेरे घर में तो मैं उनमें भी भोग लगाती हूँ, काली माँ की भी फोटो है। तो भोग लगा के अपन बैठ गए। सबसे पहले आपको गणेश जी की चालीसा करनी है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य अधिकारी है। अगर आप चालीसा नहीं कर सकते तो आप गणेश की स्तुति करिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, क्योंकि हर कार्य से पहले बप्पा। फिर आप 108 बार राम जी का नाम भी ले सकते हैं, या तो आप राम जी को ऐसे बुला सकते हैं, राम, श्री राम, ऐसे आप 5, 7, 11 बार लेके भी बुला सकते हैं, लेकिन भाव से। और राम जी का नाम 108 बार कैसे लेना है वो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार,
ऐसा राम 4 बार, आपको 27 बार लेना है। राम राम 27, तो 27 गुना 4 108 होता है। गा के आप नाम लोगे तो आपका मन लगा रहेगा। मन लगा रहेगा, आपका, बिल्कुल बहुत अच्छी हाँ, बात कही आपने। ऐसे बोलोगे ना राम 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 राम, वो माला वाले में ना लोग भटक ही जाते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं भटक सकते, क्योंकि राम 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 4 बार गा के लेना है 27 तक। तो ये है। फिर आप 2 बार 5 बार हनुमान चालीसा करिए और प्रणाम करके उठ जाइए। अगर संकल्प चल रहा है आपका 7 11 21 दिन का, 41 दिन का, तो अगर आप मैरिड हो या नहीं भी हो तो आपको ब्रह्मचर्य का उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी है ना, तो और नॉनवेज नहीं खाना है। तो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं मैम, बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब आपकी जो पूजा करने की विधि है वो जान के तो वाकई मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गाना गाने का जो तरीका आपने बताया है ना, वो मेरे लिए नया है। और इवन अब थैंक से, हाँ, अब से मैंने भी सोचा है कि हम जाप जो करते हैं ना, शायद उसमें ये वाला जो गाने का तरीका है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि इसमें ना जी एक भाव ज्यादा जागृत हो रहा है। तो जी ऑडियंस को आपकी बात सुन के या आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल। तो थैंक और भी आप एपिसोड्स में आते रहना, और अपने जैसे लोगों को भी बोलिए, पॉडकास्ट में आइए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फिर हम जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री जय राम, श्री जय राम। श्री राम। थैंक